पाकिस्तानी सेना का काल बन रहे हैं बांग्लादेश जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, अब पाकिस्तानी सेना के लिए काल बनकर उभर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के देश से आखिर क्यों परेशान हो गए हैं मुल्ला मुनीर, जाने पूरा मामला। पाकिस्तान बांग्लादेश से परेशान है क्योंकि वहां से आतंकी कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों लड़ाके तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी जैसे संगठनों में शामिल हो रहे हैं। ऐसा तो होना ही है, मुल्ला मुनीर कुछ भी कर लें, लेकिन यह सब होने से रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश से परेशान है क्योंकि वहां से आतंकी कॉरिडोर के जरिए सैकड़ों लड़ाके तहरीके तालिबान टीटीपी जैसे संगठनों में शामिल हो रहे हैं। और हाल ही में एक बांग्लादेशी नागरिक फैसल हुसैन टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारा गया। यानी कि बांग्लादेशी जो नागरिक हैं वो अब अफगानिस्तान पहुंचकर टीटीपी में शामिल हो रहे हैं, और किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। और इसीलिए मुल्ला मुनीर जो हैं वो परेशान हैं। इससे पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स सीडीएफ आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। बढ़ेगी भी क्यों नहीं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इन दिनों बांग्लादेश से काफी खफा हैं, काफी परेशान हैं। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका प्रमुख कारण है बांग्लादेश से पाकिस्तान तक बना आतंकी कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से हर साल सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लड़ाके आतंकी संगठनों में शामिल होने पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान भी जा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान तक बना आतंकी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी कॉरिडोर से हर साल सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लड़ाके आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। और हाल ही में एक खुलासा हुआ है कि फैसल हुसैन नाम के एक बांग्लादेशी ने दुबई में काम करने के नाम पर झूठ बोलकर पाकिस्तान की यात्रा की, और उसके बाद वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का हिस्सा हो गया, टीटीपी में शामिल हो गया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है। बांग्लादेशी आतंकियों की पाकिस्तान में बढ़ती संख्या से सीडीएफ आसिम मुनीर परेशान है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 26 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के करख जिले में एक सैन्य अभियान के दौरान बांग्लादेशी नागरिक फैसल हुसैन मारा गया। यह घटना भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। डॉन की रिपोर्ट यह कहती है कि 26 सितंबर 2025 को यानी कि अब से 3 महीने पहले लगभग खैबर पख्तूनख्वा के करख जिले में एक सैन्य अभियान के दौरान, एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बांग्लादेशी नागरिक फैसल हुसैन मारा गया। उसके भाई अरमान ने तस्वीरों के आधार पर लाश की शिनाख्त भी की। हुसैन उन कम से कम 4 बांग्लादेशियों में से एक है जिनके टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसे पाकिस्तान सरकार फितना अल खवारिज कहती है। बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशनल क्राइम यानी कि CTTC यूनिट ने बताया कि करीब 2 दर्जन और बांग्लादेशी नागरिक अभी पाकिस्तान में ही हैं, जो टीटीपी और दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ध्यान में रखने वाला है। देखिए, पाकिस्तान सरकार फितना अल खवारिज कहती है। बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम यूनिट ने बताया कि करीब 2 दर्जन और बांग्लादेशी नागरिक अभी पाकिस्तान में हैं, जो टीटीपी और दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। बांग्लादेशी कनेक्शन का कब खुलासा हुआ? एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह ट्रेंड पहली बार 2023 में सामने आया और इसने बांग्लादेश में अधिकारियों को चिंता में डाल दिया। एक दूसरे बांग्लादेशी 22 साल के जुबैर अहमद के बारे में माना यह जाता है कि वो अप्रैल 2025 में मारा गया था। उसकी मां अलिया अख्तर ने बताया कि अप्रैल के आखिर में मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया जिसमें बताया गया कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। कहा जाता है कि दर्जनों युवा बांग्लादेशी पुरुष तहरीके तालिबान जैसी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी भर्ती बांग्लादेश के लिए खतरनाक और दक्षिण एशिया में आतंकवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। बांग्लादेशी आतंकियों की कैसे भर्ती हो रही है? दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी समूह सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चला रहे हैं। इनमें इस्लाम के नाम पर इन्हें बरगलाया जा रहा है, और इतना ही नहीं, उन्हें पैसों का भी लालच दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश और पाकिस्तान के वीजा आसानी से मिलने से दोनों देशों के नागरिक बड़ी संख्या में एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं, और इसमें कई आतंकी रिक्रूटर भी शामिल हैं।
जो बांग्लादेश का दौरा करके आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं और इसके बाद उन लड़ाकों को किसी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान लाया जा रहा है ताकि सुरक्षा एजेंसियां आसानी से ट्रैक न कर पाएं।